कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज वसुदेव कुटुंबकम श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता विषय पर 3 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती सेमिनार का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि गीता एक अद्भुत ग्रंथ है जो हर समस्या का हल देती है। गीता के सार को यदि नहीं मानेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, एक दूसरे के हित को देखने लगेंगे, तो फिर हम भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, कर्म करते रहो, फल आएगा, पर फल को दृष्टि में रखकर कर्म मत करो। जो ही आप फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, यू विल बी डिविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, एंड दैट आई एम श्योर नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ चर्चा ज़्यादा गहराई की होगी, पर गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है, हर समस्या का हल देता है, अपने को अंदर से मजबूती देता है। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हजारों साल बाद भी गीता का उपदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो। हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं, और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाई बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति ज़रूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि कुरुक्षेत्र धर्मधरा महाभारत के तौर पर जानी जाती है। यहाँ युद्ध यानी अशांति के वातावरण में भी शांति सद्भाव का उद्घोष हुआ है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो लैंड ऑफ महाभारत, युद्ध की भूमि के रूप में जानी जाती रही है, सत्य भी है। महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र में है। लेकिन यह भी सत्य है और भारत का गौरव है कि युद्ध के उस वातावरण में से, अशांति के उस वातावरण में से भी शांति और सद्भाव का उद्घोष हुआ था श्रीमद् भगवत गीता के रूप में इसी धरा पर। विश्व के बहुत से चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक इस बात को लेकर चकित होते हैं कि युद्ध की भूमि में, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता, वो जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो होगी। वो जानते थे कि दुर्भावनाएं जहाँ होंगी तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी सद्भावनाओं की, और इसलिए जब जब ऐसा होगा तब तब श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणाएं एक समाधान के रूप में सामने होंगी। आज पूरे विश्व का दृश्य देखें और तब की महाभारत की स्थिति देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। कहीं
किसी प्रकार की समस्याएं, कहीं किसी प्रकार की आशंकाएं, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं समूची मानवता के आगे चुनौती प्रस्तुत करती दिखती हैं। समाधान कहाँ है, क्या है? हमें स्मरण हो रही है पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की वो पंक्तियां जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में संभवतः जीवन के अंतिम अपने उद्बोधन में वहाँ जो पंक्तियाँ कही, क्योंकि वो स्वयं भगवद गीता के अच्छे अध्येता रहे, उन्होंने वहाँ कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग को अपनाना होगा, गीता के मार्ग पर विश्व को चलना ही होगा, कोई विकल्प देखता नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत की धरा का निकला हुआ उद्घोष जो पूरे विश्व की आवश्यकता, और पिछले दिनों में G20 के समय में भारत की इस दिव्यता वसुधैव कुटुंबकम ने पूरे विश्व में एक प्रेरणा की अलख जगाई, आशा की किरण दिखाई कि कहीं यदि ऐसे वातावरण में भी ये विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड एज वन फैमिली, समूचा संसार एक परिवार, ये धारणा कहीं से हो सकती है साकार, तो भारत धरा से, और वो भारत की संस्कृति सनातन की प्रतिनिधि इस दिव्यता से जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है।